हाँ जी सर। कि कैसे करप्शन को डिशूम करेंगे आप, आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? कैसे करप्शन को डिशूम करूँगा, एक शेर है जो मैंने हाल ही में सुना था, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से मेरे मुल्क को तकलीफ है बेईमानों से। सो इट्स मेनली जो बेईमानी होती है, जो गद्दारी होती है, उसके वजह से तकलीफ होती है लोगों से, और जो करप्शन होती है उसी की वजह से होती है। सो फर्स्ट लोगों के पर्सनैलिटीज़ को क्लीन करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ओवरनाइट नहीं मिलेगा, आपको सही पाथ पे चलना है, थोड़ा परिश्रम करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, और आप वहाँ तक फिर भी पहुँच जाएंगे। इट विल बी टफर बट यू स्टिल रीच देयर। सो मेरे हिसाब से इट्स द टीचिंग्स एंड इट्स द अपब्रिंगिंग दैट पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन। आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्कूलिंग दैट एनीवन कैन हैव, इज हाउ योर पेरेंट्स ब्रिंग यू। यहाँ आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स में पिक्चर पाने में 11 बजे से लेकर कंटिन्यू ये जो आप कर रहे हैं, हम लोग सब लाइव जा रहा है, सब बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर ये करप्शन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सारी दुनिया चाहती कि इसको डिशूम हो जाए। अगला क्वेश्चन नहीं बता फिल्म में क्रिकेटर किडनैप होते हैं, उसका किरदार विराट कोहली से अपीयरेंस मिलता जुलता है, क्या विराट कोहली को ये फिल्म दिखाई, क्या कहना था उसका? See, this film was scripted around 2 years back. Yeah, 2 years. we didn't know whether विराट उस वक्त पे we didn't know whether विराट कोहली या रोहित शर्मा स्टार होगा। हमारे फिल्म के अंदर उसका नाम विराट शर्मा है। This is a true fact. और डेफिनेटली हम लोग इंडिया का जो टॉप बैट्समैन है वो दिखाना चाहते थे, एंड मेरे नज़र में विराट, रोहित शर्मा, धोनी, हर प्लेयर टॉप बैट्समैन है, हर क्रिकेटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट पीपल फील दैट जो हमारे क्रिकेटर है विराट शर्मा, साकिब सलीम जो किरदार निभा रहे, ही रिजेंबल्स विराट, एंड विराट इज यूथ आइकॉन टुडे। So it's fine because we are just trying to put the point across कि अगर हमारा जो टॉप बैट्समैन है वो किडनैप होता है, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, how would the government react, how would the police react, how would the government in which this cricketer was kidnapped, how would they react basically? तो उन्हें कब फिल्म दिखा रहे, कुछ बात हुई? विराट से आई थिंक ही इज इन द कैरिबियन राइट ना, आई थिंक वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्हें प्लीज उसके लिए बेस्ट ऑफ लक का होगा, इंडियन टीम को बेस्ट ऑफ लक का होगा उसके लिए। बट आई थिंक एज सून एज ही गेट्स डन, उन्होंने ट्रेलर देखा है एंड ही सेंड मी अ मैसेज आफ्टर दैट, बट आई थिंक जब भी आई थिंक व्हेनेवर ही गेट्स फ्री और आफ्टर ही गेट्स डन, इफ ही वांट्स टू सी इट, आई एम श्योर ही कैन अरेंज दैट। ओके वरुण, आपसे पूछना चाहूंगा, इससे पहले भी फिल्में आई हैं, आप प्रमोशन करते रहे हैं, नजर आते रहे, लेकिन इस बार मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। जॉन मौजूद हो या जैकलिन हो ना हो, लेकिन आप हर जगह नजर आए। कितना थकाने वाला रहा ये पूरा का पूरा प्रोसेस, और सब बीमार होते जा रहे हैं। जॉन की भी तबीयत खराब है, उन्होंने बताया एक्सीडेंट हो रहा है, जैकलिन की तबीयत खराब है, रात को कपिल शर्मा कर रहे थे, और कितना थकाने वाले रहा, आपसे पूछना चाहूंगा वरुण। और जॉन, आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का प्रमोशन, इतना प्रमोशन की तबीयत खराब हो रही? हम लोग एक्चुअली बिल्कुल थके नहीं हुए। अगर थके हुए होते तो जॉन यहाँ पे नहीं होता। फीवर के बावजूद आए हैं, तो दैट जस्ट शोज कि ही इज हियर बिकॉज ही लव्स द फिल्म, ही इज हियर बिकॉज, और ये मैं इसे प्रमोशन नहीं कहूँगा। आई थिंक प्रमोशन जब हम लोग ये शब्द यूज करते हैं तो फिल्म को कभी कभी अब्यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं हमारे क्रिएटिविटी या आर्ट को दूसरे लोगों को पहुंचाने, तो वो कैमरा के जरिए, आप लोगों के जरिए पहुंचता है लोगों की तरफ। और मैं कभी नहीं थकता हूँ, और मैं थकूंगा भी नहीं। आई होप आप लोग भी नहीं थकोगे, क्योंकि आर्ट है, जो कला है, वो हमें बाहर दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है। सो आई विल डू एनीथिंग। अगर मुझे 4 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, मुझे सोना भी नहीं है, मैं करने के लिए तैयार हूँ मेरे पिक्चर के लिए। आई थिंक इस फिल्म में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं फोर्स 2 के लिए शूटिंग कर रहा था, एंड आई न्यू दैट 2 या 3 डांस शोज थे, बट आई नो वरुण डेफिनेटली वहाँ पे मतलब ही कवर्स अप फॉर बोथ ऑफ अस, एंड क्योंकि टीम वर्क में यही खासियत है कि वी बोथ आर अ टीम, एंड जिस तरीके से ये प्रमोट करता है, the way he shows his creativity for this film, I think is absolutely fantastic. बहुत ही energetic है, and इसीलिए मैं थोड़ा आराम से, मैं relaxed भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सो भी जाऊँ तो वरुण करेगा कुछ। No, but honestly I don't deserve credit for this. मुझे फीवर नहीं है, मेरी तबीयत खराब नहीं है, इनकी तबीयत खराब है, ये बोल भी नहीं रहे आपको, and genuinely this man is unwell and he's here. He's come in the morning because इन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, एंड सुबह में मुझे इनका फ़ोन नहीं लग रहा था, और जैकलिन की भी तबीयत खराब थी, so I was worried that what's going to happen, and I remember at 9:15 John called him, said, where are you? I said, John, are you coming? He's like, I'm ready. He said, I'm ready.
He said, come, let's pick me up, let's go. And he was here, and he is here. So big fever. जब लोग म्यूजिक को पसंद करने लगते हैं इस लेवल पे इसका कारण वो तो फीवर 104 एफएम में इसलिए म्यूजिक को See, I think music is one part of it. लेकिन the first look सबसे important वो होता है और audience तभी decide करती है कि they want to see the film or no, very honestly. और उसके बाद हम लोग जो भी करें, you talk about promotion whatever, if the film is not good, it will not work. If it doesn't connect, it will not work. So main thing is on your opening day. इनफैक्ट हम लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आज का दौर भी ऐसा चल रहा है कि जो अच्छी पिक्चर है वो चलती है. द ओपनिंग इज नॉट मैटरिंग कि अगर वो कितने भी नंबर पे खोले पहला दिन, बट सैटरडे अच्छा हो जाता है, संडे अच्छा हो जाता है, मंडे इट कीप्स इंक्रीजिंग. सो इफ यू आर अ गुड फिल्म वो होगा. एंड वी बिलीव कि डिशुम एक अच्छी फिल्म है. इट्स अ फिल्म व्हिच हैज अ ब्रेन एंड अ हार्ट. इसमें एक दो चीज है जो लोगों को कुछ सिखाएगी, जैसे इट्स देयर इज एन एंगल ऑन मैच फिक्सिंग, देयर इज एन एंगल ऑन बुकीज इन द फिल्म, जिसके बारे में हम लोग ने बताया नहीं. एंड आई टेक दिस वेरी सीरियसली एंड सो डज जॉन. आई थिंक सब लोग, आप वी आर ऑल क्रिकेट लवर्स. क्रिकेट इज अ रिलीजन इन दिस कंट्री. और कोई भी इंसान जो क्रिकेट का नाम खराब करता है या जो हमारे लिए मजहब है और हमारे मजहब का नाम खराब करता है, हम उसके सामने उसको एक डिशुम तो देंगे ही देंगे. तो ये वही जवाब है टू दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स हु आर ट्राइंग टू स्पॉइल द नेम ऑफ क्रिकेट एंड आवर लव्ड क्रिकेटर्स. थैंक यू. एक आखिरी सवाल, फिल्म तो क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमती है, आप दोनों का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है और कौन से स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन. नहीं, we love all the sports. हम लोग काफी स्पोर्टी है. ज्यादातर हम लोग को पानी बहुत पसंद है और शॉर्ट्स में पानी के अंदर जाना बहुत पसंद है. We are very pro swimming. We are very pro swimming in this film. लेकिन I think it's a cricket aside, I think this is a fun film. बहुत ही entertaining film है. और जब भी आप अपना काम करके आप घर जाते हो, आप फैमिली को बाहर लेके जाते हो, you want to have a great time, you want to enjoy, and I think this film is a lot of fun. हाल ही में इंडिया जस्ट वन द डेविस कप, सो जस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन टीम. और जितने भी इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं ओलंपिक के लिए, just want to congratulate all of them. The tennis team is obviously doing very well. Sania Mirza is, I think, a truly very gifted athlete. So just best of luck to the entire Indian contingency, all the Indian athletes going to the Olympics. Please go there, make us proud. और वहाँ पे if anyone messes with you, me and John will be there to take care of those people. And give them a vision. Thank you guys. Thank you. विजेंद्र सिंह is one top 5. Yeah, so I met him in Bombay just before his fight, and उसने मुझे कहा कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि गेम को कभी आप करना है, कभी नीचे करना है, कौन से राउंड में मुझे स्लो जाना है, कभी फास्ट जाना है, क्योंकि he had studied Kerry Hope very well. और मुझे लगा कि वो 7th या 8th राउंड में उसको नॉकआउट कर देगा, लेकिन it went all the way और पॉइंट्स में विजेंद्र जीता. बट he was clearly the winner, he was a deserving winner. और प्रो बॉक्सिंग के लिए ये it's a big step in India. And we congratulate both Varun and me. We both congratulate Vijender Singh, and he's made India proud. Thank you guys. Thank you. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.